दोस्तों, कमर्शियल लेवल के जो प्रोजेक्ट्स होते हैं जो वो आवाम के लिए बनाए जाते हैं, मैसेज के लिए बनाए जाते हैं, उसमें बहुत सारा प्रोड्यूसर का पैसा लगाया जाता है। और उससे प्रॉफिट जनरेट करने के लिए ज़रूरी होता है कि ये इंश्योर किया जाए कि जो कंटेंट बनाया जा रहा है, जो ड्रामा या जो फिल्म बनाई जा रही है, वो ऑडियंस को केटर करे, ऑडियंस की डिमांड को केटर करे, ताकि फिर वो उसकी टीआरपी आए, रेटिंग्स आए और फिर प्रॉफिट जनरेट हो। लेकिन जो प्रोजेक्ट, जो ड्रामा, जो फिल्म, जो क्रिएटिव इंडीवर लोगों के लिए नहीं, कमर्शियल पर्पसेस के लिए नहीं, बल्कि क्रिएटिव पर्पस के लिए की जाती है, एक ऐसा कंटेंट, एक ऐसा काम बनाने के लिए किया जाता है जिसको डिस्कस किया जा सके, उसमें पैसे की हेर फेर नहीं होती, उसमें पैसे का मामला नहीं होता। सारे कंटेंट क्रिएटर्स को, सारे क्रिएटर्स को, राइटर को, डायरेक्टर को, एक्टर्स को, सबको पता होता है कि हमें हमारा हिस्सा मिल जाएगा। अब हमें सिर्फ अपना इनपुट देना है। उन्हें कोई पैसे की फिक्र नहीं होती। वहां पर इंसान के पास, खासकर राइटर के पास, क्रिएटर के पास, ये मौका होता है कि वो अपनी बात कह सके। सोसाइटी में क्या हो रहा है, वो क्या देख रहा है, वो किस तरह, किस एंगल से देख रहा है, उसका अपना क्या एनालिसिस है, अपनी क्या ऑब्जर्वेशन है, वो सारी चीज़ें तब एक फिल्म में, एक ड्रामा में इनपुट के तौर पे, डाटा के तौर पे गैदर की जा सकती हैं और लोगों की तक रिफ्लेक्ट की जा सकती हैं, अगर पैसे का इशू ना हो। अगर पैसे के लिए एक कंटेंट क्रिएट ना किया जा रहा हो। और ऐसा कंटेंट पाकिस्तान में बनाया जाता रहा है। 90s की बात कर लें, 80s की बात कर लें, जो पीटीवी पे जो ड्रामे आते थे, उन दिनों में जो फिल्म्स आती थी, उसमें सोसाइटी की जो रिफ्लेक्शन थी, वो देखने को मिलती थी। सोशल इश्यूज की रिफ्लेक्शन देखने को मिलती थी, या फिर ओवरऑल कोई भी इंसान कोई बात कहना चाह रहा है, कोई आइडिया है उसका, वो उस कंटेंट में हमें देखने को नजर आता था, हमें मिलता था। लेकिन आज ये चीज़ें बहुत कम हो गई हैं। अब जितनी भी चीज़ें बन रही हैं वो सिर्फ कमर्शियल पर्पसेस के लिए बन रही हैं। फिल्म्स की तो बात ही ना करें, बनाए नाम है कमर्शियल पर्पस के लिए फिल्म्स, तो समझ नहीं आ रही कि जो लोग ड्रामा बनाते हैं वही फिल्म बना रहे होते हैं, अक्सर औकात एक्टिंग भी वही कर रहे होते हैं, वही प्रोड्यूस कर रहे होते हैं, लेकिन फिर भी इतना बड़ा गैप देखने को मिलता है ऑडियंस की डिमांड में। जब हम दोनों एस्पेक्ट्स को देखते हैं, दोनों मीडियम्स को देखते हैं, फिल्म को या ड्रामा को। लेकिन हम फिलहाल अगर पाकिस्तान के ड्रामों की बात कर लें, कि उनमें अब वो चीज़ नहीं रही, क्रिएटिविटी नहीं रही, अब सिर्फ कमर्शियलिटी रह गई है। अब जो चीज़ भी डिस्कस की जाती है वो सिर्फ डिस्कस तो की ही नहीं जाती, जो चीज़ें बनाई जाती हैं वो सिर्फ कमर्शियल पर्पसेस के लिए बनाई जाती हैं, ऑडियंस को केटर करने के लिए बनाई जाती है, ताकि सिर्फ उससे प्रॉफिट जनरेट हो। जो क्रिएटिविटी का, आर्ट का एक पर्पस था, वो पाकिस्तान में ख़त्म हो गया है। जो 80s में, 90s में आर्ट का पर्पस अकॉम्प्लिश होते हुए दिखता था यहाँ के कंटेंट के थ्रू, यहाँ के मैथ मीडियम के थ्रू, वो चीज़ अब नहीं देखने को मिलती। अब सिर्फ कमर्शियलिटी के लिए, कमर्शियल पर्पसेस के लिए चीज़ें बनाई जाती हैं और इन्हें बेचा जाता है। वही घिसे पिटे नैरेटिव्स हैं। या एक जागीरदार दिखा दिया जाएगा, या एक औरत दिखा दी जाएगी मजलूम सी, या ज़बरदस्ती एक औरत को ताकतवर दिखा दिया जाएगा। ज़बरदस्ती सिर्फ नैरेटिव्स बिक रहे हैं। अब औरत को ज़बरदस्ती ताकतवर दिखाना, ये भी एक नैरेटिव है। जिसकी मैं बात क्यों कर रहा हूँ? क्योंकि ये हमें पता है कि पाकिस्तानी ड्रामों में जागीरदार का होना, एक ख़ास तबके को ज़्यादा ताकतवर दिखाना, या एक ख़ास तबके को जिसमें औरत भी है उसको मजलूम दिखाना, या डोसाइल सबमिसिव दिखाना, ये एक ट्रेंड बन गया है। और ये एक नैरेटिव बन के उसको बेचा जाता है, लोगों में बहुत ज़्यादा पसंद किया जाता है। लेकिन जो औरत को या ख़ास तबके को ताकतवर दिखाने की डिमांड है, ये ऑडियंस को नहीं है। अब ये भी एक नैरेटिव है जो ज़बरदस्ती बेचा जा रहा है, ये एक अलग एक्सट्रीम है। सॉरी। क्योंकि जब हम देखते हैं कि ट्रेंड, सोसाइटी के जो ट्रेंड्स होते हैं वो सोशल वैल्यूज से किसी हद तक इनहेरिट होते हैं। यानी ट्रेंड्स में काफ़ी सारी चीज़ों का हिस्सा होता है, लेकिन एक एस्पेक्ट सोसाइटी की रिफ्लेक्शन का भी होता है कि आपकी सोसाइटी में क्या चल रहा है, लोग क्या पसंद कर रहे हैं, वो काफ़ी हद तक वहाँ पे एग्जिस्ट भी करता है। वो काफ़ी हद तक सोसाइटी की रियलिटी भी होती है। सोसाइटी जो चीज़ पसंद कर रही है वो काफ़ी हद तक उसकी अपनी रियलिटी भी होती है। तो ये नहीं कहा जा सकता कि ये ज़बरदस्ती एक नैरेटिव बनाया जा रहा है औरतों को मजलूम दिखा के बेचने का। क्योंकि ये एक रियलिटी भी है। अब ये भी एक रियलिटी है कि ये एक नैरेटिव भी बन चुका है, क्योंकि इसको बेचा जाता है। ये एक मसालेदार कंटेंट है, लोगों को बहुत पसंद आता है। लेकिन ये यहाँ की वैल्यूज़ भी हैं, इससे भी हम डिनाई नहीं कर सकते। लैक जो मसला है वो ये आ रहा है कि जो चीज़ नेगेटिव लाइट में दिखानी चाहिए वो हम पॉजिटिव लाइट में दिखा रहे हैं। और पॉजिटिव लाइट में औरतों को डोसाइल सब में से इसलिए दिखाया जाता है, और जागीरदारों को बहुत ज़्यादा फ्लैशी, बहुत ज़्यादा फ्लैम्बॉयंट और बहुत स्टाइलिश दिखाया जाता है। और वो इसीलिए दिखाया जाता है पॉजिटिव लाइट में, क्योंकि लोगों को पता है, क्योंकि उनको पता है जो बना रहे हैं कि लोगों को क्या चीज़ चाहिए, लोगों में क्या चीज़ बिकेगी। अगर आप सेम चीज़ नेगेटिव लाइट में दिखा दें, अगर आप औरतों की डोसाइल होने को, सबमिसिव होने को नेगेटिव लाइट में दिखा दें,
तो वो चीज़ क्रिएटिव पर्पस में गिनी जा सकती है। वो चीज़ थोड़ी और बेहतर हो सकती है अगर आप सोसाइटी की वैल्यूज़ को रिफ्लेक्ट करना चाह रहे हैं, क्योंकि ये नहीं कहा जा सकता कि जिस तरह ये जो बहुत ज़्यादा जो ये जो फेमिनिस्ट होती हैं बहुत ही एक्सट्रीम किस्म की, जो बहुत ही अलग एक्सट्रीम में चली जाती हैं, जो मसले को आइडेंटिफाई करने के बजाय मसले पे पर्दा डाल रहे होते हैं कि ज़बरदस्ती औरतों को ताकतवर दिखाओ, हमारे पास एलीट क्लास की औरतें भी हैं, बहुत सारे बिजनेसेस चला रही हैं, बिजनेस टाइकून्स हैं, कॉन्ग्लोमेरेट्स बन गए हैं उनकी, तो उनको दिखाओ जबरदस्ती, क्योंकि हमें दिखाओ, एक अच्छा चेहरा दिखाओ। यानी मौलवी जो बात कर रहे होते हैं यहाँ पे, जो मजहबी तबका यहाँ का, जो राइट विंग का, फार राइट विंग का जो तबका है, वो यहाँ पे कहते हैं जबरदस्ती पाकिस्तान को अच्छा दिखाओ। ये फेमिनिस्ट जो है ये दूसरी किस्म की राइट विंगर हैं, जो कहते हैं कि जबरदस्ती औरतों को अच्छा दिखाओ। अरे भाई, अगर आपके यहाँ कोई इशू है, कोई मसला है, तो उसको डिस्कस करने के लिए जरूरी है कि पहले उसको आइडेंटिफाई किया जाए, पहले उसको सर्कल किया जाए, मार्क किया जाए कि भाई मसला है क्या, फिर उसको डिस्कस किया जाएगा। और फिर उसको उसको डिस्कशन के थ्रू समझा जा सकता है कि मसला क्या है और क्या इसका हल है। लेकिन अगर आप मसले को समझ ही नहीं रहे और आप मसले पे पर्दा डाल रहे हैं, और मसले को आइडेंटिफाई करने को आप समझते हैं कि वो बुरी पिक्चर पेश करना है लोगों को, सोसाइटी को, दुनिया में, तो क्या कहा जा सकता है इस पे? पहली बात तो ये है कि अब वो चीज़ें बनना ही ख़त्म हो गई हैं। यानी क्रिएटिव पर्पसेस के लिए जो ड्रामा या फिल्म्स बनाई जाती थी, और जो एक सिक्योरिटी होती थी, श्योरिटी होती थी, लोगों को पता होता था क्रिएटर्स को कि हम कुछ बना सकते हैं प्रोजेक्ट, हमारे पास फंडिंग है, पैसा है, हमें पैसे की कोई कमी नहीं, अब हम जो चाहें बना सकते हैं। लेकिन जब क्रिएटर को पैसे की कमी होगी, पैसे की फंडिंग की कमी होगी, उसे यही लाले बड़े होंगे कि भाई मेरे मेरा खर्चा कैसे निकलेगा, वो कैसे अपने जहन को इस्तेमाल करके कुछ क्रिएट कर पाएगा, कोई आउटपुट दे पाएगा, या सोशल वैल्यूज को रिफ्लेक्ट कर पाएगा, सोसाइटी को डिस्कशन या एक डिस्कोर्स ओपन कर पाएगा अपने डायलॉग के थ्रू, अपनी फिल्म्स के थ्रू, अपने नैरेटिव के थ्रू। उसको जब पैसों की फिक्र है वो नहीं कर पाएगा। इसलिए हमारे यहाँ कमर्शियलिटी के लिए, पैसे कमाने के लिए चीज़ें बनाई जा रही हैं, इसलिए वो सारी चीज़ें बनाई जा रही हैं जो कि डिस्कस नहीं की जा सकती। लेकिन उन चीज़ों में एक एस्पेक्ट ऐसा है, एक पॉइंट ऐसा है जो कि पाकिस्तान की सोशल वैल्यूज और सोशल इशू को हाईलाइट करता है, वो लेकिन उसको बेचा जा रहा है। वो है औरतों का डोसाइल होना, औरतों का सबमिसिव होना। अब क्रिएटर्स को पता है, प्रोड्यूसर को, राइटर को पता है कि भाई लोगों को ये चीज़ें पसंद आनी है, इसको थोड़ा सा एंगलिंग इसकी करके इस तरह बेचो कि लोग इस चीज़ को बाय करें और इसको अपनी लाइफ में भी अपनाएं, क्योंकि लोगों की ये वैल्यूज़ हैं। दूसरों को दबाना, दूसरों को कंट्रोल करना पाकिस्तानियों की अब एक बहुत बड़ी वैल्यूज़ हैं, वैल्यूज़ जो इनकी सो कॉल्ड मॉरल वैल्यूज़ हैं उनमें से एक है ये। इसको बहुत ज़्यादा ये अपनी शान में, शान से कहते हैं, क्या कहते हैं, शान के अकॉर्डिंग समझते हैं, ये बड़ी हमारी शान में इजाफा है कि अगर हम किसी को कंट्रोल करते हैं, और बड़ा अपने आप को बहुत स्टाइलिश समझते हैं ये लोग कि हमने बड़ा तीर मारा है करके। हालांकि इनको पता नहीं, थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज की इनकी निशानी है, थर्ड वर्ल्ड वैल्यूज़ है इनकी। बिल्कुल ही पिछड़े हुए जो लोग होते हैं उनमें इनका शुमार होता है, और इनकी वैल्यू से ये चीज़ पता चलती है। जो तरक्की याफ्ता लोग हैं, जो प्रोग्रेसिव लोग हैं, जो इवॉल्व कर गई सोसाइटीज, वहां पे ये वैल्यूज घिसी पिटी समझी जाती हैं, और वो इन वैल्यूज को, इन पे बात भी नहीं करना चाहते, इतनी घिसी पिटी समझी जाती हैं। और अभी तक हम यहाँ पे फंसे हुए हैं कि जहाँ पे हम इनको मसालेदार बना के, बहुत ज्यादा उसको स्टाइलिश बना के लोगों में बेच रहे हैं इस चीज को। ये वो चीज़ है जो कि बिक भी रही है, लेकिन ये वो चीज़ है जो कि हमारा असल इशू भी है। तो इसको बिल्कुल डिनाई नहीं किया जा सकता कि आप बिल्कुल ही, वो जो फेमिनिज्म का आर्ग्यूमेंट होता है, यहाँ की फेमिनिस्ट का, फेमिनिज्म का नहीं सॉरी, तो यहाँ की पाकिस्तान देसी फेमिनिस्ट का जो आर्ग्यूमेंट होता है कि आप, हाँ हाँ, इस औरतों की तरफ दिखाएं ना। अरे भाई एक इशू है, क्यों ना दिखाएं, दिखाना ज़रूरी है। तभी उस पर डिस्कशन होगी, तभी आर्ग्यूमेंट बिल्ड होगा, तभी फिर सोल्यूशन के, रेजोल्यूशंस की बातें की जाएंगी। लेकिन ये जो एस्पेक्ट है हमारा, जिसको बेचा जा रहा है, इस पे डिस्कोर्स बिल्ड करना ज़रूरी है, और इसको नेगेटिव लाइट में दिखाना ज़रूरी है। और ये तभी होगा जब लोग क्रिएटिव आउटपुट के लिए, क्रिएटिव इंडीवर्स के लिए काम करना शुरू करेंगे और पैसों के लिए काम नहीं करेंगे। तभी वो यहाँ की सोशल रियलिटी को, सोशल लैंडस्केप को बड़े पर्दे पर दिखा सकेंगे, ड्रामास के थ्रू, फिल्म्स के थ्रू। और तभी एक डिस्कोर्स, सोशल डिस्कोर्स बिल्ड हो पाएगा, एक आर्ग्यूमेंट शुरू हो पाएगा। तो उसके लिए सबसे पहले ज़रूरी है कि ये समझा जाए कि जो चीज़ बेची जा रही है, वो ज़रूरी नहीं कि वो सिर्फ नैरेटिव हो और खुद से घड़ी गई हो। क्योंकि इससे पता चलता है कि लोगों के इंटरेस्ट से पता चलता है कि लोगों की वैल्यूज़ क्या हैं और सोशल रियलिटी क्या है। और सोशल रियलिटी यही है जिसकी हमने बात की, कि किस तरह एक ख़ास तबका एक दूसरे तबके को दबाता है, उसको ऑर्डर में लाता है, कंट्रोल करता है, और इस चीज़ को बहुत ज़्यादा बेचा भी जा रहा है, पसंद किया जा रहा है, क्योंकि ये हमारी सोशल रियलिटी है। अब हमें चाहिए कि हम इसको रिफ्लेक्ट करें, लेकिन पॉजिटिव लाइट में नहीं, नेगेटिव लाइट में, लेकिन डिस्कस करना ज़रूरी है।